हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट ज्ञान कला। मैं हूं ज्योति चौहान। आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब वीडियो में। देखिएगा, सबसे पहले आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि मैंने एक वीडियो दिया था अभी शायद मेरे ख्याल से लास्ट वीक ही अपलोड हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग काफी सारे डाउट थे, क्योंकि समय समय पर जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इधर वैकेंसी है, उधर वैकेंसी, और वैकेंसी बहुत ज्यादा आ रही है आप लोगों की। मतलब ठीक ठाक वैकेंसी शिक्षक भर्ती में आप लोगों की जारी हो रही है, नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए इस टाइम बहुत बढ़िया है। आप लोग अप्लाई कर भी रहे हैं और तैयारी करते रहिए, कहीं ना कहीं आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। यानी अगर आप डीप स्टडी कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, स्टडी में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत एक दिन सफल जरूर होती है। सेम यही मेहनत आप लोगों की यहाँ पर जल्दी सफल हो जाएगी। तो मैंने एक वीडियो दिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये था रेलवे की वैकेंसी को लेकर। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस थे बच्चों के, और मैं देख रही थी कि इनको कुछ समझ में नहीं आया। आई थिंक पूरी जो क्वालिफिकेशन है वो क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि देखिएगा इसमें अब कुछ चीजें हैं जो मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि लास्ट डेट से पहले, ताकि आप लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकें। इसका सबसे पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके बाद डिटेल नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो काफी बच्चों को इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन प्रॉब्लम्स को आज हम सॉर्ट आउट करते हैं, किस तरीके से आप लोगों को इसमें अप्लाई करना है, क्या चीजें मांगी गई हैं और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो मैं कमेंट्स को देखते हुए यहाँ से आप लोगों के थोड़ा सा जो है बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जो भी वीडियो में यहाँ पर मतलब जो अपलोड होती है आर्ट ज्ञान कला पर या आर्ट नॉलेज क्लब पर, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है। जितने भी प्राविधिक वाले होते हैं उनको मैंने हर वीडियो में, मोस्टली वीडियो में मैंने बोला हुआ है कि एक तो वो यूपी में जो भी वैकेंसी आती है, यानी टीजीटी की जो वैकेंसी आती है, उसके अलावा वो कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। तो आईजीडी बॉम्बे और प्राविधिक कला वाले किसी भी वैकेंसी में अदर में अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ यूपी टीजीटी में अभी तक उनकी वैलिडिटी थी। आगे होगी नहीं होगी इस पर भी मैं अभी क्लियरली नहीं बोलने वाली हूं, ठीक है। तो यहां पर जो है, तो जो अप्लाई करने वाली यानी जो एप्लीकेबल थे यहां पर कौन कौन थे, तो उसको देखते हुए देखिएगा। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो कंफ्यूजन था आप लोगों का वो ये था, इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है पोस्ट के लिए, ठीक है। एक जगह आपने देखा इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है। मैंने नोटिफिकेशन भी आप लोगों का व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ है आर्ट ज्ञान कला का, उस पर मैंने शेयर किया हुआ है। आप लोग वहां से देख सकते हैं, मैंने प्रोवाइड कराया था इसका भी, और एलटी उत्तराखंड का भी प्रोवाइड कराया था, ठीक है। अब देखिएगा, इंग्लिश मीडियम लिखा है और एक जगह लिखा है, आपने देखा है बंगाली मीडियम। तो ये क्या है? ये जो है आप लोगों के स्कूल्स हैं, यानी जो स्कूल है, बंगाली मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा नोटिफिकेशन में, इवन ऐसा है भी नहीं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड वाले यानी इंग्लिश मीडियम बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उन्हीं को सिलेक्शन लिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिफिकेशन का मैं बता देती हूँ, प्राविधिक वाले तो बिल्कुल बाहर हैं, ठीक है। इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर बीएफए लिखा हो, यानी खाली बीएफए वाले ही एलिजिबल हैं, तो ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। टेट का कुछ है नहीं अभी इसमें, आर्ट में ऐसा कुछ होता नहीं, मैंडेटरी नहीं है। सेकंड थिंग ये है, बीएफए यहाँ पर इसलिए नहीं मेंशन किया गया। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि बीएफए वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, तो बीएफए वाले इसमें एलिजिबल हैं, बट उनको कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि बीएफए स्पेशल जो मेंशन है वो यहाँ पर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आर्ट में बहुत सारे कोर्सेज आ चुके हैं। खाली बीएफए पहले जो है पहचान में था और एक ग्रेजुएशन था। अब इसी की तरफ फाइन आर्ट में बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे स्कल्पचर में भी होता है आपका, फाइन आर्ट में जैसे अदर्स कोर्सेज भी हैं आप लोगों की, जैसे 1 ईयर के भी हैं, 2 ईयर के हैं, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन उसमें मैंने आपको बताई है कि ग्रेजुएशन लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। बीएफए भी आपका ग्रेजुएशन लेवल का ही है, चाहे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है ड्राइंग एंड पेंटिंग से, उनको भी ये लोग ले रहे हैं। रही बात पेपर की, पेपर इंग्लिश मीडियम में होगा या हिंदी मीडियम में होगा, पेपर दोनों में होना चाहिए। अभी तक तो मैं कहूंगी एकदम एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं है कि पेपर खाली आपका इंग्लिश मीडियम में ही आएगा, दोनों मीडियम्स में होता है। तो घबराइएगा मत, बेफिक्र होके जो लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपकी जो कुछ कंफ्यूजन्स थे वो क्लियर हो गए होंगे यहाँ से, क्योंकि रेलवे में ठीक ठाक वैकेंसी है। अब देखिएगा, हाँ, ठीक ठाक वैकेंसी से मुझे एक चीज और याद आई। कुछ सबसे ज्यादा जो प्रश्न होता है कि वैकेंसी की क्वांटिटी कितनी है, यानी कितनी वैकेंसी है, 1 है या 2 है। अब अगर मैं कहूं यहाँ पर 10 कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल हैं, और 10 में से वो ये सोचकर इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं करते कि इसमें वैकेंसी बहुत कम है, सोचिएगा 10 के 10 में अप्लाई नहीं किया, तो जानते हैं ऐसा होता है। पहले भी कई वैकेंसी में ऐसा हुआ कि ये पूरी एक जो वैकेंसी है वो भी खाली चली जाएगी। तो जो एक तरह से मैं कहूँ ना, तैयारी करने में जो मजा आता है वो वहीं पे आता है जहां कंपटीशन हो। जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे तो सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होता है। तैयारी एक सीट के लिए करनी है, आप जानते हैं इलेक्शन भी सिर्फ एक ही सीट के लिए होता है, ठीक
ठीक, अगर आप प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहते हैं तो वो भी एक ही सीट होती है, सीएम की कुर्सी चाहते हैं वो भी एक ही सीट होती है, उसमें इतनी सारी सीट्स नहीं होती हैं। तो मैं मान के चलती हूँ अगर आपको ये एक चाहिए तो एक जिसको चाहिए जो बिल्कुल मन से और अपने आप को पूरी तरह से झोंक कर तैयारी करने वाला है, उसकी ये सीट हो जाएगी। तो कोशिश करिएगा जो लोग एलिजिबल हैं, और बाकी इसमें ड्राइंग की पोस्ट मैंने बताई थी, उन पोस्ट पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पोस्ट हैं इसमें 2 तरीके से, और ये जो स्कूल है इंग्लिश मीडियम होंगे, बंगाली स्कूल अलग हैं, बट ये लैंग्वेज का फर्क है, यानी उसमें जैसे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं आज के समय में, बिल्कुल वैसे ही है, बट इसमें हिंदी मीडियम वालों को भी लिया जाएगा। ऐसा नहीं है इसमें सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए बच्चों को ही इसमें लिया जाएगा, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, घबराइएगा मत, बेफिक्र होकर इसमें जाइएगा, अप्लाई करिएगा, लिंक को ओपन करिएगा। कुछ अदर प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगी। ठीक है, क्योंकि मुझसे जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूं कि अपने बच्चों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट किया जाए, तभी आप मेरी वीडियो को देखते हैं। चलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही मज़ेदार इन्फॉर्मेशन, आपकी काम की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पर हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।